हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ग्रेड की जो भी आपके सिलेबस में पॉइम्स हैं उन पॉइम्स के क्वेश्चन आंसर के बारे में। सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पॉइम हमने ली है वेंट टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट। तो इसके रिलेटेड जो भी MCQ बनते हैं वो सब हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। सो स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड ग्रेड के जो MCQ हैं उनकी फर्स्ट वीडियो है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पोइट ऑफ सोनेट 30। सोनेट 30 के पोइट कौन है? तो इसका आंसर है विलियम शेक्सपियर। वेंट टू द सेशन ऑफ साइलेंस विद ड्रीम्स जो पोइम है इसको सोनेट 30 भी कहते हैं और ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक सोनेट है। व्हाट डज द पोइट रिमेंबर इन साइलेंट थॉट? कि जो पोइट है वो क्या सोच रहे हैं मन ही मन में? तो इसका आंसर है बी, पास्ट सोरो एंड लॉसेस। जो भी उन्होंने पास्ट में जो दुख वगैरह है, जो भी उन्होंने लॉस, जो भी उनको नुकसान हुआ है, उन सब के बारे में वो बैठकर सोच रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सेशन मीन इन द पोइम? कि ये जो वर्ड है पोइम के अंदर आया हुआ है सेशन, इसका क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर है बी, मीटिंग ऑफ माइंड या फिर कोर्ट ऑफ थॉट। सेशन जो वर्ड होता है वो ज़्यादातर कोर्ट जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट डू व्हेन ही रिमेंबर द पास्ट? कि पोइट क्या करता है जब वो अपने पास्ट को याद करता है? तो इसमें ये ऑप्शन है, जिसमें से राइट ऑप्शन है क्राइज अगेन। जब जब पोइट अपने पास्ट के बारे में याद करता है तब तब वो दुखी हो जाता है और वो कभी कभी इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो रोने लग जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट मॉर्न? कि जो पोइट है वो किस बात के लिए दुखी होता है, वो क्यों मतलब रोने लग जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ एंड डेड फ्रेंड। कि जो पोइट है जो वो अपने मन ही मन सोचता रहता है तो बाद में क्या है कि उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वो दुख किस बातों का होता है कि बहुत सारी उसके पास अपॉर्चुनिटी आई थी जिसको उसने खो दिया, इसके साथ ही अपने फ्रेंड्स जिनकी अब डेथ हो चुकी है उनके बारे में सोचता हुआ भी वो दुखी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्ड एट द एंड ऑफ द पोइम? पोइम के अंतिम में क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मेमोरी ऑफ ए डियर फ्रेंड ब्रिंग कम्फर्ट्स। कि जब वो अपने दोस्त, जो भी उसके प्रिय दोस्त होते हैं, उनके बारे में लास्ट में जब वो सोचता है तो उनके बारे में सोचने से उसे क्या है, एक कंफर्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पोइम इज़ सोनेट 30? तो क्वेश्चन के अंदर ये आंसर है कि ये जो पोइम है वेंट टू द सेशन, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाट टाइप ऑफ द पोइम वेंट टू द सेशन ऑफ साइलेंस विद थॉट? तो इसमें राइट आंसर होगा सोनेट। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ए सोनेट? सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन को इस टाइप से घुमा दिया जाए कि हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोइम वेंट टू द सेशन ऑफ साइलेंस विद थॉट, तो इसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है कि पोइम्स की लाइन्स हमें क्या पता है ना। तो ये जो पोइम है वो एक सोनेट है और सोनेट में कितनी लाइन्स होती हैं? तो 40 लाइन्स होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेन थीम ऑफ द पोइम इज़? कि इस पोइम की मेन थीम क्या है जिसके ऊपर ये पूरी पोइम बेस्ड है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी, लव एंड हीलिंग पावर ऑफ फ्रेंडशिपनेस। कि जो दोस्ती होती है उसके बारे में सोचना, वो जो पास्ट के मोमेंट्स के बारे में सोचना, उससे क्या होता है कि एक हीलिंग होता है, मीन्स जो भी घाव होते हैं वो भर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द मूड ऑफ द पोइम चेंजेस एट द एंड टू? कि जो पोइम का मूड है वो चेंज हो जाता है, स्टार्टिंग में उसका मूड अलग होता है और लास्ट में क्या है, उसका मूड अलग हो जाता है। तो इसमें ये पूछा गया कि लास्ट में जो मूड होता है वो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, जॉय एंड पीस। कि लास्ट में वो थोड़ा सा पीस, उसको शांति मिलती है। स्टार्टिंग में तो वो सैड होता है लेकिन लास्ट में जाकर उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। इसके बाद आगे की क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट कॉल अपॉन इन द फर्स्ट लाइन? कि पहली लाइन में पोइट है जो वो क्या कहता है, किसके बारे में वो सोच रहा है, तो क्या कर रहा है? तो स्वीट साइलेंट थॉट। अगला क्वेश्चन है व्हाट फीलिंग इज रिप्रेजेंट इन द पोइम? पोइम में कौन सी फीलिंग रिप्रेजेंट की गई है? तो
इसका जो आंसर है वो है बी रिग्रेट, कि उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं, उसने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ खो दी हैं, डियर फ्रेंड्स खो दी हैं, उन सब के बारे में वो सोचकर पछताता है। अगला क्वेश्चन है द पोइट रिमेंबर्स थिंग्स दैट आर, जो पोइट है वो किन के बारे में सोच रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पास्ट ट्रबल्स। पोइट की लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ होता है, तो क्या है कि पोइट उन सब के बारे में सोचता रहता है, और जब जब वो उन सब चीज़ों के बारे में सोचता है तब तब वो दुखी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज बॉय मीन, बॉय का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है बी सोरो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोइट डू फॉर द ओल्ड ग्रीफ, कि जो पोइट है वो क्या करता है अपने पुराने दुखों के बारे में सोचकर। तो जब जब पोइट अपने पुराने दुखों के बारे में सोचता है तो पोइट क्या करता है, तो इसका राइट आंसर है बी क्राइज अगेन। जब जब पोइट अपने पुराने दुख के बारे में सोचता है तब तब वो रोता है। अगला क्वेश्चन है द पोइम मेनली डील विथ, कि ये जो पोइम है ये किससे मेन डील की गई है, यानी इसमें क्या मेन बातें कही गई है, किसके ऊपर ये आधारित है। तो इसका राइट आंसर है ए पास्ट मेमोरीज, पुरानी जो पास्ट में जो भी यादें हैं, जो भी घटनाएं घटी हैं, उन सब के बारे में वो सोचता रहता है इस पूरी पोइम में। अगला क्वेश्चन है हु ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू द पोइट एट द एंड, लास्ट में जो पोइट है वो थोड़ा खुश हो जाता है, उसकी ये जो खुशी है वो किसके द्वारा आती है, क्या सोचकर वो खुश हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी और डियर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचकर, उनके साथ बिताए गए अच्छे पलों के बारे में सोचकर पोइट खुश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्ड व्हेन द पोइट थिंक्स ऑफ हिज फ्रेंड, क्या होता है जब पोइट अपने फ्रेंड के बारे में सोचता है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑल लॉसेस आर रिस्टोर, जितने भी उसके लॉसेस वगैरह होते हैं, नुकसान होते हैं, वो सब रिस्टोर हो जाते हैं, उनकी भरपाई हो जाती है। स्टार्टिंग में पोइट अपने जो भी पास्ट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उसने खो दी थी उन सब के बारे में सोचता है और वो दुखी हो जाता है। अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचता है जिनकी डेथ हो चुकी है, वो उन सब चीज़ों से लॉस से दुखी हो जाता है उनके बारे में सोचकर। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिताए गए अच्छे पलों को याद करता है तो उसके जितने भी वो लॉसेस वगैरह होते हैं वो सब क्या है रिस्टोर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द टोन ऑफ द पोइम इन द बिगनिंग इज़, कि इस पोइम की जो टोन है वो कैसी है। स्टार्टिंग में पोइम की टोन कैसी थी, सैड, दुखी। अगला क्वेश्चन है द फाइनल टोन ऑफ द पोइम इज़, और लास्ट में पोइम की जो टोन है वो कैसी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए पीसफुल एंड हैप्पी। स्टार्टिंग में जो पोइट होता है वो दुखी होता है, लेकिन लास्ट तक जो पोइम के उसमें वो जो टोन है वो चेंज हो जाती है, बाद में वो पीसफुल और हैप्पी हो जाती है। सो इस तरीके से ये आपकी जो फर्स्ट पोइम है सेकंड ग्रेड सिलेबस में वेंट टू द सेशन ऑफ द साइलेंस विद थॉट, इसके फर्स्ट पोइम के MCQs करवा दी गए हैं। आई होप आपको ये सभी जो क्वेश्चन आंसर हैं MCQ ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इस पोइम को भी रीड करना है, उसके बारे में भी अगर आप चाहते हो कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो भी आपको करवा दिया जाएगा। और अगर आपको इसी तरीके से और जो आगे की पोइम्स हैं 14 पोइम्स आपकी रह चुकी हैं उनके भी MCQ इस तरीके के चाहिए, तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।